हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको नई बातें सिखाऊंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फ्रैक्शनल नंबर। मतलब अगर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में गिवन है, आपको पता है फ्रैक्शन मतलब क्या, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, इस प्रकार के नंबर को फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। तो अगर आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात एलसीएम के करते, बाद में बात एचसीएफ की। समझो ये नंबर है ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ। अगर आपको इसका एलसीएम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। देखो एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में इसका उल्टा एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ आएगा, डिनोमिनेटर में उसका उल्टा एलसीएम। मतलब जिसका निकालना है फ्रेंड्स वो न्यूमरेटर में आता है। समझो आपको ये तीन नंबर है, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ। आपको इसका एलसीएम लेना है तो आप कैसे लेंगे, तो इसका फार्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। मतलब ये जो न्यूमरेटर में नंबर है ए सी ई, इनका एलसीएम लीजिए, और ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है बी डी एफ, इसका आप एचसीएफ लीजिए। समझे? तो ये है फार्मूला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर आपको एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लीजिए। और अगर किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर आपको एचसीएफ लेना है तो देखो, एचसीएफ लेना है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ, एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम। अब एलसीएम का उल्टा कौन होता है, एचसीएफ, अपोजिट। तो वो एचसीएफ फिर डिनोमिनेटर में। अब इधर न्यूमरेटर में एचसीएफ आ गया तो इसका उल्टा कौन होगा, एलसीएम, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका एचसीएफ कैसे लेंगे, तो न्यूमरेटर में जो है ये ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ। अगर आपको इसका एचसीएफ लेना है तो न्यूमरेटर वाली टर्म का एचसीएफ लीजिए, ए सी ई। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, बी डी एफ। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में एचसीएफ। अगर एचसीएफ लेना है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 2/5, 3/15, 6/25। आपको बोला गया है इसका एलसीएम निकालिए। तो आपको पता है एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर वाली टर्म का एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या लेना है, एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है, 2, 3, 6, इसका एलसीएम लेना है। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका एचसीएफ लेना है। ठीक है। तो ये 5, 15, 25। अब आप सभी लोगों को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते। तो एलसीएम में शॉर्टकट मेथड बताई थी, जो बड़ा नंबर है आपको उसको देखना है। तो बड़ा नंबर है 6। क्या हम 3 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? यस। क्या हम 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है? बिल्कुल। क्या हम 2 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो 2, 3, 6 का एलसीएम होता है 6। ठीक है। 2, 3, 6 का एलसीएम होता है 6। और एचसीएफ निकलेगा 5, 15, 25। तो एचसीएफ निकालते हम छोटा नंबर देखते, तो एलसीएम निकालते वक्त बड़ा नंबर देखते हैं, एचसीएफ निकालते वक्त छोटा नंबर। क्या 5 से 15 और 25 दोनों डिविजिबल है? यस। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/5। तो अगर आपको पूछा जाए कि 2/5, 3/15, 6/25, इसका एलसीएम बताइए, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका एचसीएफ लेंगे। तो ये 2, 3, 6, इसका एलसीएम बच्चे को भी निकालते आता है 6, एकदम इजी प्रॉब्लम लिया। और 5, 15, 25, इसमें एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ 5 आएगा। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पढ़ाया था। ये 3, एलसीएम में बड़ा नंबर देखते 6, ये 3 और 2 6 से डिविजिबल है, यस, इसलिए इसका एलसीएम 6। अगर ये 6 से डिविजिबल नहीं होते थे, समझो यहाँ पे 4 होता था, तो 4 से 6 डिवाइड होता क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो फिर हम 6 का मल्टीपल देखते थे 12, तो फिर उसका एलसीएम 12 होता था। 12 4 से भी डिवाइड होता, 3 से भी डिवाइड होता, तो फिर 12 आता था। और एचसीएफ में अपन छोटा नंबर देखते 5। क्या ये 5 15 को डिवाइड करता है? यस। 5, 3 जा 15, रिमाइंडर 0।
फाइव फाइव जा 25, रिमाइंडर 0, तो ये HCF 5 हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से LCM और HCF की शॉर्टकट मेथड बताई थी मैंने। तो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है, अगर उसका LCM चाहिए तो न्यूमरेटर का LCM लो, डिनोमिनेटर का HCF लो। अगर आपको उसका HCF चाहिए तो न्यूमरेटर का HCF लो और डिनोमिनेटर का LCM। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल का मैं बोलूँ, आप HCF बताओ, फाइंड HCF ऑफ 2/5, 3/15 और 6/25। अगर आपको इसका HCF चाहिए तो HCF चाहिए तो न्यूमरेटर में HCF आएगा, LCM चाहिए तो न्यूमरेटर में LCM आएगा। तो अभी HCF चाहिए तो न्यूमरेटर वाली टर्म का आपको HCF लेना पड़ेगा। तो HCF ऑफ 2, 3, 6 डिवाइड बाय इसका उल्टा, HCF का उल्टा कौन होता है? LCM। तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर 5, 15, 25। ठीक है, तो आपको पता है HCF निकालते वक्त न्यूमरेटर का HCF लो और डिनोमिनेटर का LCM लो। तो HCF में अपन छोटा नंबर देखते 2। क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 2 से डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं। 6 आता है लेकिन 3 नहीं होता है, तो इसका HCF 2 तो नहीं होगा। तो फिर उससे छोटा नंबर 1, 1 2 के भी टेबल में आता है, 3 में भी, 6 में भी। ठीक है, आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते। तो कहने का मतलब 2 से ये 3 डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड करने के बाद 3 का ये 0 नहीं आता, इसलिए इनका HCF 1 हो जाएगा, 2, 3, 6, क्योंकि ये 2 और 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसका LCM लेंगे 5, 15 और 25। तो LCM में हम बड़ा नंबर देखते, हम 5 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन अगर मैं 15 को 25 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं। तो फिर अभी 25 का मल्टीपल 50, 50 को अपन ने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन 50 को अगर 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं। फिर और नेक्स्ट मल्टीपल 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 75 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता क्या? हो, 15 इंटू 5 75, और 5 से भी 75 0 आता क्या? हो, तो इनका LCM 75 हो जाएगा। या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, 5 का फैक्टर 5 टू दी पावर 1, 15 बोले तो 5 इंटू 3 और 25 बोले तो 5 स्क्वायर। तो LCM लेते वक्त हम लोग बड़ी टर्म लेते, तो 5 का कौन सा पावर बड़ा है? 5 स्क्वायर। और 3 का कौन सा पावर बड़ा है? 3। तो ये 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75। तो LCM 5, 15, 25 का 75, और HCF आ जाएगा 1। 2 और 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आ गया मतलब HCF 1 हो जाता, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होते, एक तो 1, नहीं तो वो जो खुद नंबर है वो। तो 2 के फैक्टर 1 और 2 है, इसके 1 और 3 है, इसके 1 2 3 6 है। तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 2 के जो फैक्टर है वो 1 और 2 है, 3 के जो फैक्टर है वो 1 और 3 है, और 6 के जो फैक्टर है 1 2 3 6 है। तो इसमें देखो कॉमन जो है हाईएस्ट में वो 1 है। 2 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इसलिए 2 नहीं हो सकता। 3 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इसीलिए 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड, आज हम ये सीख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो उसका LCM और HCF कैसे निकाल। अगर LCM चाहिए तो न्यूमरेटर का LCM लो, डिनोमिनेटर का HCF लो। अगर HCF चाहिए तो न्यूमरेटर का HCF लो, डिनोमिनेटर का LCM लो। इसके और एग्जाम्पल अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है और आपको बताना है ये 5 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको बोला है LCM ऑफ 1/3, आपको LCM निकालना है किसका? 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। तो जब भी LCM निकालना रहता तो आपको क्या करना है? LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है? 1, 5, 2, 4, इनका LCM लेने का है, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसका HCF लेने का है, 3, 6, 9, 27। शॉर्टकट मेथड क्या बोलती? LCM निकालते वक्त बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर है 5। ठीक है, तो 5 के इसमें 2 और 4 तो नहीं आता, फिर 5 का अदर मल्टीपल लो। देखो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं, नहीं आता। तो 5 1 जा 5, तो LCM नहीं होता। 5 2 जा 10, 10, 10 4 के टेबल में नहीं आता, 2 में आता, 1 में आता, 5 में आता, तो वो भी नहीं आएगा। फिर 20, 5 4 जा 20, तो 20 4 में भी आता, 2 में भी आता, 5 में भी, 1 में भी, तो इसका LCM हो जाएगा 20।
अब इसका एचसीएफ निकालते हो, छोटा नंबर देखो 3, क्या 3 को हमने डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर 0 आता, यस। क्या हमने 3 को डिवाइड किया 9 से तो रिमाइंडर 0 आता, यस। क्या हमने 3 को डिवाइड किया 27 से तो रिमाइंडर 0 आता, यस। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो कहने का मतलब एलसीएम निकालते वक्त न्यूमरेटर का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लो। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने बहुत सारी मेथडें बताई थी। अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी, जो मैंने बनाई आरपीसीसी ने, वो नहीं तो आप दूसरी मेथड्स को भी जा सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड को भी जा सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था 3 का फैक्टर 3 टू दी पावर 1, 6 बोले तो 2 इंटू 3, 9 बोले तो 3 स्क्वायर और 27 बोले तो 3 क्यूब। तो एचसीएफ निकालते हो कॉमन वाली टर्म देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 टू दी पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 कॉमन है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो ये भी मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो फाइनली एलसीएम हो जाएगा 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का 20/3। आई बात समझ में। और एक एग्जाम्पल लेंगे, अब आप ये एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको आने को ही होना। आपको एलसीएम निकालने का है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है फ्रेंड्स, 2 3 4 9, इसका एलसीएम लेने का है। और जो नंबर डिनोमिनेटर में है उनका एचसीएफ लेने का है, 3 5 7 13। तो आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। तो आपको पता है, ये बात मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, ये जिंदगी में याद रखिए। प्राइम नंबर का देखो 3 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3। प्राइम नंबर एक तो 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से। 5 के फैक्टर होंगे 1 एंड 5, 7 के फैक्टर होंगे 1 एंड 7, और 13 के फैक्टर होंगे 1 एंड 13। तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो कभी भी ये बात याद रखनी है फ्रेंड, ये आपको रटने का है कि जो एचसीएफ रहेगा प्राइम नंबर का वो हमेशा 1 रहेगा, ऑलवेज। प्राइम नंबर आया मतलब उसका एचसीएफ 1 है, तो आप डिनोमिनेटर 1 है, एनीथिंग अपॉन 1 इज एनीथिंग। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिनोमिनेटर 1 है, अपॉन में कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना है तो निकाल सकते। एलसीएम निकालते वक्त बड़ा नंबर देखो 9, क्या 9 4 से डिविजिबल है, नहीं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो फिर 9 का दूसरा मल्टीपल लो, 9 1 जा 9, 9 इज नॉट एलसीएम। क्यों, बिकॉज 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 4। फिर 9 2 जा 18, 18 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, लेकिन 4 से नहीं है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर 20 नहीं। फिर 27, 27 भी 4 और 2 में नहीं आता। फिर 36, यस। 36 4 से डिविजिबल है, यस, 4 9 जा 36। फिर 2 से भी, यस, 2 18 जा। 3 से भी, हाँ, 3 12 जा। तो ये आ जाएगा 36। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा 36। एनीथिंग अपॉन 1 इज एनीथिंग। तो इसका एलसीएम 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इसका एलसीएम आएगा 36। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। कहीं भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, वीडियो को पॉज कीजिए, डबल से सुनिए, और कोई डाउट अराइज हो रहा है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब और एक एग्जांपल देखेंगे, फाइंड एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7, 9/8। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए। अगर ये गणित का आंसर आपका आ गया, मतलब जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया है वो मेहनत सफल हो गई, और आप कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकेंगे, मैं डेम श्योर हूँ। लेकिन अभी भी आपको अगर मैकेनिज्म नहीं समझिए तो ध्यान दीजिए, ये आखिरी मौका है, ठीक है। जिंदगी एक मौका देती, मैंने आपको 3 मौके दिए। चलो एक बार और समझेंगे। हमको एलसीएम निकालना है किसका, 3/4, 6/7, 9/8। फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका एलसीएम लो। न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म है, 3 6 9, इसका एलसीएम लो। अगर आप में से कोई बोलता है सर मेरे को 3 6 9 का एलसीएम नहीं आता, तो आप पहले के वीडियो लेक्चर अच्छे से देखो, मैंने समझाया उसमें। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका एचसीएफ लो। अगर आप बोलेंगे एचसीएफ नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखो। चलो
एलसीएम निकालते वक्त हाईएस्ट नंबर को देखते हैं। हाईएस्ट नंबर कौन है 369 में, बड़ा नंबर कौन है 9 है। अब चेक करो कि क्या हम 6 से अगर 9 डिवाइड करेंगे 9 को तो रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं आता। 3 से डिवाइड किया तो आता, लेकिन 6 से किया तो नहीं आता। नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। 9 का दूसरा मल्टीपल लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। 18 को अगर 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता क्या? हो 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, मतलब इसका एलसीएम हो गया 18। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो प्राइम नंबर अवेलेबल है। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर एक तो 1 होता है या फिर वो खुद होते हैं। बस प्राइम नंबर की खासियत यह है, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो जब भी प्राइम नंबर आता है तो एचसीएफ 1 हो जाता है। ये ऑलरेडी अभी बताया मैंने। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। एनीथिंग अपॉन 1 इज एनीथिंग, तो 18 अपॉन 1 इज 18, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। आई बात समझ में? तो ये गणित आपको सेल्फ आया होगा। तो अभी तक जो 3 एग्जाम्पल देखे वो एलसीएम के देखे, अब एचसीएफ देखेंगे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है 2/3, 8/9, 64/81, 10/27, क्या निकालना है? एचसीएफ। तो जो भी निकालना है वो न्यूमरेटर में आता। अभी तक एलसीएम निकालना था तो हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया। अभी एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलता है जो न्यूमरेटर में है उसका एचसीएफ लो। तो आपको एचसीएफ लेने का है किसका? 2 8 64 10। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? 3 9 81 27। अब एचसीएफ लेते वक्त आपको सबसे छोटा नंबर देखना पड़ता, सबसे लहान नंबर देखना पड़ता। तो 2, क्या हमने 2 को अगर 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता? यस। 2 को 64 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता? यस। 2 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता? यस। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम में बड़ा नंबर देखते 81। 81 को अगर 27 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता? यस। 27 1 जा 27, 27 2 जा 20 54, 27 3 जा 81, यस। 9 9 जा 81, 3 से भी 81 आता है। तो आप बोल सकते इसका एलसीएम 81 होगा। तो इसका जो आंसर है वो 2/81, बी इज द बॉम्बे आंसर। ठीक है, तो सभी को एलसीएम एचसीएफ आता है, बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताई है, बड़ा नंबर लो और बचे हुए नंबर से डिवाइड करो। समझो ये 27 9 और 3 में से कोई एक आधा भी नंबर 81 को डिवाइड नहीं कर पाता था। डिवाइड नहीं कर पाता मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता था, तो 81 का नेक्स्ट मल्टीपल लेते थे 162। ठीक है, तो ऐसे करके हमको लेना पड़ता। तो इसका आंसर आ गया 2/81। उम्मीद है आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसका एचसीएफ निकालिए। कोई भी नंबर फ्रैक्शनल में अवेलेबल है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आज हम सीख रहे हैं। तो फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एचसीएफ निकालना है तो जो भी टर्म न्यूमरेटर में है उसका एचसीएफ लीजिए। तो न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है? 9 12 18 21। और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लीजिए। तो 10 25 35 40। ठीक है, जब आप एचसीएफ लेते हो तो छोटा नंबर देखो। तो इन सब में छोटा नंबर है 9। क्या हम 9 से डिवाइड किया 12 को तो रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं। फिर अब 9 का फैक्टर लो। 9 का फैक्टर है 3, 3 3 जा 9, तो 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है क्या? यस। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। 9 बोले तो 3 स्क्वायर, 12 बोले तो 3 इंटू 4, 18 बोले तो 3 अपना 3 इंटू 6, 6 बोले तो 2 इंटू 3। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 21 बोले तो 3 इंटू 7। अब इसमें कॉमन देखो, 2 और 4 तो कॉमन नहीं है। 2 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 4 भी नहीं है। कॉमन नंबर सब में 3 है। और कौन सी पावर? 1। 3 टू दी पावर 1 इज कॉमन, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते। अब एलसीएम में बड़ा नंबर देखते 40। क्या 10 से 40 डिविजिबल है? यस। क्या 40 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं और 35 से? नहीं। तो फिर नेक्स्ट मल्टीपल लो। 40 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है 80।
क्या 80 से ये डिविजिबल है? नहीं। फिर 120 नहीं। फिर 160 नहीं, 35 में नहीं आता 160। फिर 200 नहीं। फिर 240 नहीं। फिर 280, 280 में 35 आता क्या हो? 70, 140, 280 आता। 25 में आता क्या 280? नहीं, मतलब 280 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे करके आपको बढ़ते जाने का है, बढ़ते जाने का है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से थोड़ा हार्ड जा रहा, तो अभी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते। 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5, 25 होगा 5 स्क्वायर, 35 होगा 5 × 7, और 40 होगा 2 क्यूब 8 × 5। ठीक है, तो एलसीएम में अपने को है ना हाईएस्ट पावर लेना पड़ता। एलसीएम निकालते हो हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। फिर 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, 5 स्क्वायर। और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। एलसीएम में कॉमन नहीं लेना पड़ता, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है हर टर्म की। तो 2 क्यूब 5 स्क्वायर 8 × 25 × 7। ठीक है, तो 25 × 8 होता है 200, 200 × 7 होता है 1400। तो इसका एलसीएम आएगा 1400। तो इसका जो आंसर है वो 3/1400 हो। ठीक है, अब आपने एचसीएफ निकाल लिया 3, मतलब ए और सी में से ऑप्शन है। अब आपको पता है ये 10, 35, 40, तो इसका एलसीएम जो है वो 40 से बड़ा ही आएगा। देखो ये चारों नंबर में सबसे बड़ा नंबर 40 है, तो एलसीएम 40 से बड़ा ही आएगा, तो 5 तो नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से भी ये विद इन ए सेकंड आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन फार्मूले के ऊपर है, ये आप सभी को आ जाएगा अगर आपको फार्मूला पता है। A/B C/D E/F इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ पूछा है, तो जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ लेते हैं ACE। तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये एचसीएफ ऑफ ACE। और जो डिनोमिनेटर है BDF उसका एलसीएम लेते, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये फार्मूला आपके ऑप्शन के ऊपर है। अब फ्रेंड, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है देख सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने अभी तक कभी देखा नहीं है। वो बोल रहे हैं फाइंड एचसीएफ ऑफ 1.75। आपको एचसीएफ निकालने का बोल रहे, किसका? 1.75, 5.6 और 7। तो अब सवाल उठता इसका आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा। तो इस प्रकार के गणित को कैसे सॉल्व करना, आज मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये 3 नंबर को गौर से देखेंगे, गौर से, तो इधर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद, इधर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल नंबर है, और इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। तो अपन ने है ना मैक्सिमम टर्म देखना, पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने डेसिमल है, तो ये 2 है। तो है ना अपन ने क्या करना, उधारी ले लेना। उधारी समझती है आप लोगों को? उधारी, यस, जिंदगी में आप लोगों ने कभी ना कभी उधारी तो ली होंगी। तो इसमें से 0.2 डेसिमल हटा दो, उधारी ले लो, मतलब इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डेसिमल है, इधर 1 है इधर कुछ नहीं है। तो अपन उधारी ले रहे, अभी का वापस कर देंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 175 होता, 560 होता, और ये 700 होता। ठीक है, सबको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधारी ली। बाद में जो आंसर आएगा उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। उधारी ली मैंने फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि मेरे को इसका एचसीएफ लेते आता, इसका ये पॉइंट में एचसीएफ लेते मेरे को नहीं आता फ्रेंड, इसलिए मैंने क्या किया, उधारी लिया, सबको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है। अगर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल होता था मैक्सिमम, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता था। समझ रहे बात को? पॉइंट के बाद अगर 1 डेसिमल होता था तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता था, ऐसे। अब इसका एचसीएफ कैसे लेते वो आपको पता है। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना, तो वो एचसीएफ होता है, और कॉमन वाला लेना पड़ता। तो ये होता है 25। ठीक है, 25 बोले तो 5 स्क्वायर, 25 × 7। ठीक है ना, 25 × 5 125 होता है, 125 इंटू प्लस 50 तो 175। तो आपको पता है 25 × 7 होता है। फिर 560 के फैक्टर ब्रेक करो। ठीक है, तो 560 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं
तो 5 ये हो जाएगा 110 बार, 110 बार में 550 हो जाएगा, तो 112 बार में, ठीक है। 112 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 और ये 6, ये 5 साइड, तो ये हो जाएगा 110, 112 सॉरी। तो 5 इंटू 112 को ब्रेक करो आप, तो 112 को आप लिख सकते 4 के इससे, 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8, तो 3 बचा, फिर ये 2, तो 4 8 जा 32, 28 होता। तो मतलब ये 8 से भी कटेगा 112, तो 8 1 जा 8, ये 3 हो गया और 2, तो ये 14 बार में, मतलब ये 16 से भी कटेगा, 16 7 जा, ठीक है। तो 16 बोले तो 2 to the power 4 और ये 7, तो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 16 करो तो 16 5 80, 16 इंटू 3 48 और 8 56, तो इसके फैक्टर्स आ गए 5 2 to the power 4 इंटू 7। फिर 700 को ब्रेक करो, तो 700 आपको पता है 25 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर आएगा, क्योंकि फ्रेंड 25 इंटू 10 250, 20 500 और 200 आता ही है 25 के टेबल में, ठीक है। तो 20 हो गया 500 और 8 28, तो 28 होगा 2, 28 होगा 7 इंटू 4, तो 7 4 बोले तो 2 स्क्वायर, तो ये 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 7 700। अब इसमें कॉमन देखो 7 7 7 7 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 इधर है, इधर है, 2 इधर नहीं है, 2 कॉमन नहीं है फ्रेंड। 5 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 5 की पावर 1, 5 टू दी पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका आंसर आएगा 35। लेकिन हमने 100 की उधारी ली थी, तो इसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड किया मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल दे दिया, तो ये हो जाएगा 0.35, ठीक है। तो इन सबका जो HCF आएगा वो आएगा 0.35। समझ में आया क्या? पहली स्टेप हमने क्या किया, देखो हमने देखा कि ये तीनों नंबर में पॉइंट में कितने कितने डेसिमल है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम कितना डेसिमल है 2। तो हमने क्या किया, उधारी ली, पहली स्टेप, इन सबको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1.75 इंटू 100 175, 5.6 इंटू 100 560, 7 इंटू 100 700। अब मैं इसका HCF ले सकता, तो इसका HCF मैंने निकाल लिया 35, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35 है, ठीक है। आप चाहो तो डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, अपने पास बहुत सारी मेथड है निकालने के लिए। देखो आप चाहो तो डिवीजन मेथड भी, बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ता है छोटे नंबर से, तो 700 को डिवाइड करो 560 से, आप चाहो तो ये डिवीजन मेथड भी लगा सकते, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। 560 इंटू 1 560, तो ये 140 बचा। अब तब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब आप 140 से डिवाइड करो, किसको, ये डिवाइजर को, 560 को, तो 14 इंटू 2 280 इंटू 4, 4 बार में 560 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। मतलब 140 से, मतलब इन दोनों का 700 एंड 560, इसका HCF हो गया 140। अब ये 140 से आप डिवाइड करेंगे किसको, दूसरे तीसरे नंबर को। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है 175, तो 175 को आप डिवाइड करेंगे तो 140 इंटू 1, ठीक है, ये बच गया 35। अब ये जो रिमाइंडर आया है इसको आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये डिवाइजर को, ये पढ़ाया मैंने डिवीजन मेथड। तो 35 से आप डिवाइड करो 140 को, तो 35 कितने जा 140 होता है आपको पता है, 2 बार में 70, 4 बार में, तो 35 से ये डिवाइड हो गया, तो इसका HCF आ गया 35, ठीक है। इन दोनों का HCF 140 था, और 140 एंड 175 का जो HCF है वो आ गया 35, तो इन तीनों का मतलब HCF हो जाएगा 35। लेकिन हमने उधारी ली थी, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब उसको 100 से डिवाइड करो, तो 35 को अगर 100 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 0.35। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब भी ऐसे पॉइंट में नंबर आते तो लोग कंफ्यूज हो जाते कि इसका LCM HCF कैसे लेना। और एक प्रॉब्लम उसी टाइप का लेंगे, फाइंड GCD। देखो मैंने बताया था HCF का दूसरा नाम होता है GCD। कभी कभी क्वेश्चन में GCD आ जाता ना तो अपने लोग हैंग हो जाते,
बापा कैसे करेंगे, नहीं, HCF बोलो या GCD बोलो एक ही बात है। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो अभी कौन कौन से नंबर गिवन है देखो, HCF बोलो GCD बोलो एक ही बात है। तो 1.08, 0.36 और 0.9 इनका HCF निकालना है या GCD निकालना है। तो फिर से पहली स्टेप क्या करेंगे, तो इधर देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, इधर भी 2, इधर 1। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डेसिमल है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, पहली स्टेप इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसका HCF नहीं निकाल सकते। तो आप इनको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, उधारी ले लो। आखिरी में जो आंसर आएगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, 35 को डिवाइड कर दिया था 100 से, तो 0.35 ऑप्शन डी इज द आंसर था। तो अभी अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.36 इंटू 100 तो 36। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 90। ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल बढ़ जाते, 108, ये 36, ये 9.0, फिर 90 हो जाएगा। अब इसका HCF निकाल सकते हैं बिल्कुल बहुत आसानी से। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना तो ये आसान होता है। तो अपने को पता है 27 इंटू 4, 27 बोले तो 3 का क्यूब और 4 बोले तो 2 स्क्वायर, ये हो गए इसके फैक्टर। 36 का फैक्टर तो कोई भी निकाल सकता, 9 इंटू 4, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। फिर 90 के भी फैक्टर कोई भी ले सकता, ठीक है, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, 10 बोले तो 2 इंटू 5, 90 बोले तो 9 इंटू 10, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, 10 बोले तो 2 इंटू 5, ये हो गए फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन तो 3 है और 2 है, सब में 3 और 2 है। देखो 5 इन दोनों में नहीं है तो 5 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो फिर कॉमन कौन है, 3 स्क्वायर, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 3 स्क्वायर कॉमन है। और 2 इधर भी है, इधर भी है। देखो 2 स्क्वायर इधर है लेकिन इधर 2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 2 कॉमन है लेकिन कौन सी पावर, एक, 2 to the power 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो ये आएगा। तो 9 इंटू 2 18, इसका HCF आ गया 18। लेकिन हमने उधारी ली थी, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब इसको 100 से डिवाइड भी करो तो इसका HCF आ जाएगा या GCD आ जाएगा 0.18। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी नंबर ऐसे पॉइंट में आ गए तो घबराने का नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करो, इनको 100 से मल्टीप्लाई करो और जो फाइनल आंसर आता है उसको 100 से डिवाइड करो। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डेसिमल है। अगर 3 डेसिमल होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे और आखिरी में आंसर को 1000 से डिवाइड भी करते थे, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हॉल पे भी आके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे वो HCF के थे। अगर ऐसे पॉइंट में अगर नंबर गिवन है तो उसका HCF कैसे निकालते हैं, अभी 2 एग्जाम्पल हमने देखे। अब एक एग्जाम्पल हम LCM का देखेंगे। वो बोल रहे हैं आपको LCM निकालना है। एक नंबर है 3, एक है 2.7 और एक है 0.09। तो अब आप इसका LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM बोलो या HCF बोलो, ट्रिक वही लगेंगी। क्योंकि कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है तो उसका LCM और HCF निकालना डायरेक्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर है तो उसका हम इजीली LCM और HCF निकाल सकते। तो फिर से वही बात, यहाँ पे भी आप वही चेक करो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है। तो इधर तो कोई नहीं है, इधर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, इधर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल। तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो वही पहली स्टेप, आप इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 300, 3 इंटू 100, 2.7 इंटू 100 कीजिए तो ये हो जाएगा 270, और 0.09 इंटू 100 कीजिए तो ये हो जाएगा 9। अब इसका LCM कैसे लेना है, तो आपको पता है ये बड़े नंबर है, 300, 270, 9। तो एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए या फिर डिवीजन मेथड लगाइए, यहाँ पे और कोई मेथड काम नहीं आएंगी। तो आज हमने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत देखे, अब मैं डिवीजन मेथड लेता हूँ। तो डिवीजन मेथड कैसे लगती देखो। तो अपन शुरू करते 2 से, तो 2 150 जा 300, 270 का आधा 135, और 2 9 से डिवाइड नहीं होता तो 9 एज इट इज रहेगा। ये भी मेथड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है। फिर क्या ये और 2 से डिवाइड होंगे, यस, 2 75 जा 150, 135 2 से डिवाइड नहीं होता,
टू की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, अगर आखिरी नंबर ऑड है 1 3 5 7 9 तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। क्या ये आप 2 से डिवाइड होंगे फ्रेंड्स? नहीं। तो अब इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? 3 से। क्या ये 3 से डिवीजन होंगे? यस। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, 7 + 5 12 तो होंगे। 3 20 जा 60 होता और 5 जा 15 तो ये 25 जा। फिर ये डिवाइड होगा क्या 3 से? हाँ, 8 और 1 9 होता, तो 3 40 जा 120 और 5 जा 15 तो 120 और 15 135 तो ये 45 टाइम्स होगा। और 3 3 जा 9। क्या ये और 3 से डिवाइड होगा? यस, ये 3 होता है, तो 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। नहीं होता तो वैसे ही रख दो। 45 होता क्या? हाँ, 4 + 5 9 तो 3 15 जा 45 और 3 1 जा 3। क्या ये और 3 से डिवाइड होंगे? नहीं, अब 5 से होंगे, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 1 एज इट इज। फिर ये और 5 से डिवाइड होंगे क्या? यस, तो 5 1 जा 5, ये 3 एज इट इज, ये 1 एज इट इज। अब ये 3 को 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये 1 1 1। जब तक ये 1 1 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करना है। तो क्या क्या आया? ये 2 × 2 4, ठीक है, 2 × 2 4। फिर 3 × 3 × 3 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 3 क्यूब बोले तो 27 और 5 × 5 आया 25, ठीक है। 25 × 4 होता है 100, 100 × 27, 100 × 27 होगा 2700, ठीक है। अब हमने 100 की उधारी ली थी, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब 2700 को आप 100 से डिवाइड कीजिए, तो इसका आंसर आएगा 27। तो आप बोल सकते हैं इसका एलसीएम जो है वो 27 आएगा, 27। समझ में आया क्या? तो ये डिवीजन मेथड मैंने पढ़ाया था, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 5 से, तो ये आ गए। इसके फैक्टर बोल सकते हैं आप, ये 2 स्क्वायर, 27 बोले तो 3 क्यूब और 25 बोले तो 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 27 और ये 2 स्क्वायर 4 और ये 5 स्क्वायर 25, तो 25 × 4 100, 100 × 27 2700। लेकिन 100 की उधारी ली थी, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो आखिरी में इन सबको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2700 को 100 से डिवाइड किया तो 27 आता, तो आप बोल सकते इसका एलसीएम 27। तो बहुत ही मजेदार गणित था फ्रेंड। तो जब भी ऐसे पॉइंट में नंबर आते हैं आपको देखना है मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, तो उसको आप उतने से मल्टीप्लाई करो। 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 है तो 10 से करो, 3 है तो 1000 से करो। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक पढ़ाई है। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर आते हैं तो ये डिवीजन वाली ट्रिक काम आती है, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, मैंने बताया है। 300 के फैक्टर होते हैं 100 × 3, मतलब 5 जो है 25, उससे ये कट जाएगा, तो 25 × कितना होता है 12, तो 25 बोले तो 5 स्क्वायर, 12 बोले तो 2 स्क्वायर 4 × 3, ये हो गए 300 के फैक्टर। ऐसी 270 के फैक्टर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो 270 बोले तो 9 × 30 होता है, मतलब 27 × 10 होता है, 27 बोले तो 3 क्यूब और ये 5 × 2, फिर उसके बाद 9 बोले तो 3 स्क्वायर। अब 2 की मैक्सिमम पावर देखो, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, देखो 2 स्क्वायर मैक्सिमम है, और कहीं है क्या? नहीं। फिर 3 की मैक्सिमम पावर 3 है और 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये 25, 2 स्क्वायर 4, 25 × 4 100 और ये 3 क्यूब 27, 100 से डिवाइड भी करना पड़ता आखिरी में क्योंकि मल्टीप्लाई किया था, तो एलसीएम इज 27। तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड आपको इजी लगती, एलसीएम आपको निकालना है, बस मेरा काम ये है बताना कि ये पॉइंट वाले नंबर के साथ कैसे डील करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 4 6 8 12 16 will leave a remainder 2 in each case। वो बोल रहा आपको एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम 4 6 8 12 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। आपको एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है, अगर मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 और 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2। तो लीस्ट नंबर बोला तो आपको समझ में आता, लीस्ट नंबर मतलब होता है एलसीएम।
तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 8 और 12 का। अब आप सभी लोगों को पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो बड़ा नंबर देखो 12, 12 को अपन ने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 6 को से भी हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, लेकिन 8 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो फिर 12 का नेक्स्ट मल्टीपल लो 24, 24 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, यस। 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, यस। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 24। अब 24 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। तो एलसीएम में वो नंबर ऐड कर दो। क्या बोला? एलसीएम में वो नंबर ऐड कर दो अगर आपको जो रिमाइंडर चाहिए। अगर वो बोलता था रिमाइंडर 3 चाहिए तो हम 3 ऐड करते थे। अगर वो बोलता था रिमाइंडर 4 चाहिए तो 4 ऐड करते थे। तो देखो अगर आप 26 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2। अगर आप 26 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2। अगर आप डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24, रिमाइंडर 2। अगर आप डिवाइड करेंगे 16 से, सॉरी 16 भी है, सॉरी फ्रेंड्स 16 भी है, तो बड़ा नंबर 16 है। तो 16 को अगर हमने डिवाइड किया 12 से तो रिमाइंडर 0 आता क्या? नहीं, सॉरी 16 है, ठीक है। मेरा मैंने ये प्रॉब्लम 4 6 8 12 के लिए सॉल्व किया। अगर 4 6 8 12 रहता था तो इसका आंसर 26 होता था। चलो 16 भी है। चलो एक प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम हो गए। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, ये 4 6 8 12 के लिए लीजिए तो इसका आंसर 26 है। अब 4 6 8 12 16 के लिए लीजिए तो 16 से 12 तो डिवाइड नहीं होता, तो 32 से 12 डिवाइड होता क्या? नहीं। फिर 48, तो 48 से 16 डिवाइड होता, यस। 12, यस। 8, यस। 8 6 जा 6 8 जा 4 जा, तो मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ये शॉर्टकट मेथड है। बड़ा नंबर देखो और बाकी के नंबर को उससे डिवाइड करो। तो 12 से 16 डिवाइड नहीं होता, तो फिर 16 का नेक्स्ट मल्टीपल 32, 32 से भी 12 डिवाइड नहीं होता, तो फिर उसका नेक्स्ट मल्टीपल 16 3 जा 48। हाँ 12 आता, 12 4 जा 48 डिवाइड होता, 8 भी होता, 6 भी होता, 4 भी होता, तो 48। लेकिन 48 से अगर इन सबको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता। मेरे को रिमाइंडर 0 नहीं होना दोस्त, रिमाइंडर 2 होना। तो जो रिमाइंडर चाहिए वो नंबर इसको एलसीएम में ऐड कर दो। जो आपको रिमाइंडर चाहिए वो नंबर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 को अब आप डिवाइड करके देखो 12 से, तो 12 4 जा 48, तो रिमाइंडर 2। 16 से डिवाइड कीजिए 50 को, तो 16 3 जा 48, रिमाइंडर 2। फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर 2। 6 8 जा 48, तो रिमाइंडर 2। 4 12 जा 48, तो रिमाइंडर 2। तो कहने का मतलब जब भी वो बोलते कि ये रिमाइंडर होना, ये रिमाइंडर होना, तो आपको एलसीएम निकाल के वो रिमाइंडर उसमें ऐड कर देने का है। तो ये एक प्रॉब्लम में दो गणित हो गए। अब आपको ये गणित ट्राई करना है। आपको एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर में क्या ऐड करना है। तो उसने क्या बोला? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 12 15। तो आपको एलसीएम निकालना है 12 15 20 54 और उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देने का। तो अब आपको ये एलसीएम निकालते आने को ना, तो सब फैक्टराइजेशन मेथड में लगाता हूँ। 12 बोले तो 4 इंटू 3, 4 बोले तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 बोले तो 5 इंटू 3। 20 बोले तो 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर। फिर 54 बोले तो 9 इंटू 6, सॉरी 27 इंटू 2। 27 बोले तो 3 क्यूब, 3 क्यूब इंटू 2, 27 इंटू 2। अब कौन कौन से नंबर यूज हुए? 2 3 5, तीन नंबर यूज हुए। तो 2 की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? तो मैक्सिमम तो 2 स्क्वायर दिख रहा भाई। 3 की मैक्सिमम पावर 3 क्यूब दिख रही है और 5 की मैक्सिमम पावर 5 दिख रही है। तो ये 27 हो गया, ठीक है। 27 इंटू 20 कर लो, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20। तो आपको पता है 27 इंटू 10 270 और 27 इंटू 2 54, तो एक जीरो दे दो तो 540। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड वो 540 होएगा और इसमें ये 4 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 544। तो अब आप चेक करो 544 को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आता क्या?
तो आपको पता है 12 4 जा 48, ये आ गया 6, फिर 12 5 जा 60, यस रिमाइंडर 4 आ गया। फिर आप डिवाइड करो 15 से, 15 3 जा 45, ये 9 आ गया। 15 6 जा 90, ये 4 आ गया। फिर आप डिवाइड करके देखो 20 से, तो 22 जा 40, ये 14 आ गया। 27 जा 140, तो ये 4 आ गया रिमाइंडर। फिर आप 54 से डिवाइड करके देखो, तो 54 10 जा 540, तो ये 544 है, तो ये रिमाइंडर 4 आ गया। तो कहने का मतलब इसका एलसीएम निकाला हमने 12 15 20 54, वो आ गया 540 और उसमें 4 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 544, ये आ गया आंसर। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये क्वेश्चन आपको जम गया तो समझ लो आप जीत गए। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 10 9 8 लीव्स रिमाइंडर 9 8 7। देखो इसके पहले के प्रॉब्लम में एक ही रिमाइंडर था कि 10 से डिवाइड किया, 9 से 8 से, तो रिमाइंडर 2 है, तो एलसीएम निकाल के 2 ऐड करते थे। अब अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रिमाइंडर है। 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 9, 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7। देखो आप 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आने को ना, 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आने को ना, और 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आने को ना। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 10 9 8 लीव्स रिमाइंडर 9 8 7। तो अगर आप देखेंगे तो 10 और 9 में डिफरेंस है 1 का, 9 और 8 में डिफरेंस है 1 का, 8 और 7 में डिफरेंस है 1 का। मतलब जो एलसीएम आएगा उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे। तो आप एलसीएम निकालेंगे किसका, 10 9 8 का, और उसमें 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको डिफरेंस नोट करना है। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। ठीक है, तो जब भी ऐसे अलग अलग रिमाइंडर्स आते हैं ना तो आपने डिफरेंस देखने का है, इसमें डिफरेंस कॉमन होगा। तो एलसीएम निकालो, 10 9 8 का एलसीएम अब आना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा नंबर 10 है तो आपको पता है 10 9 से डिवाइड नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 20 भी नहीं होता, 30 भी नहीं होता, 40। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो शॉर्टकट मेथड से हट जा रहा, तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। 10 बोले तो 2 इंटू 5, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, और 8 बोले तो 2 क्यूब। तो कौन कौन से नंबर यूज हुए, 2 3 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर, एलसीएम लेते वक्त हाईएस्ट पावर लेते। 2 की हाईएस्ट पावर है 2 टू दी पावर 3 8, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर, और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। तो 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, तो 2 का क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 और 5। तो इसको आप सॉल्व कीजिए फ्रेंड, 8 9 जा 72, 72 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 360। इसका एलसीएम 360 में एक माइनस कीजिए तो 359 आएगा। अब आप देखिए 359 को आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 10 1 जा 30, तो ये आ गया 5, और फिर 9, फिर 10 5 जा 50, तो रिमाइंडर 9 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। अब 359 को डिवाइड कीजिए तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 8 बच गया, और ये 9 9 9 जा 81, तो आपका रिमाइंडर 8 हो गया। देख लो 9 में से 1 गया 8, ये 0। फिर 359 को 8 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 7 आता कि नहीं आता। तो 8 4 जा 32, ये 3 बच गया, और ये 9। फिर 8 4 जा 32, तो 39 में से 32 गया तो रिमाइंडर 7 आ गया। तो आपको क्या करने का है, कॉमन डिफरेंस देखने का। वो बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 10 9 8 लीव्स रिमाइंडर 9 8 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मैं वो नंबर को n नाम का एक नंबर पकड़ लो, अगर n को मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए। अगर n को मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। अगर n को मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 और 9 में कॉमन डिफरेंस 1, 9 और 8 में कॉमन डिफरेंस 1, 8 और 7 में कॉमन डिफरेंस 1।
तो एलसीएम निकालो और 1 माइनस कर दो, बस सिंपल। तो 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाला, वो 360 आता। एलसीएम कैसे निकालते आपको आता है, डिवीजन मेथड लगाओ, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, जो अच्छी लगती हो लगाओ। फिर जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको 1 माइनस करना है, 1 घटा देने का है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क को दूंगा। तो ये फ्रेंड उसी टाइप का और एक क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 36, 48 and 64 leaves a remainder 25, 37, 53 respectively in each case। तो अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया ऐसे क्वेश्चन को क्या करने का। पहले आप क्वेश्चन समझिए, वो बोल रहा है कोई तो भी एक नंबर है जिसको मैं 36 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 25 आए। 48 से अगर मैं उसी नंबर को, सेम नंबर है, एन नाम का एक नंबर है समझो, एन नाम का, तो एन को अगर 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 25 आना चाहिए। 48 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 37 आना चाहिए। और 64 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 53 आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इसमें आपको कॉमन डिफरेंस देखने का है। 36 माइनस 25 करेंगे तो 11 का डिफरेंस है। 48 माइनस 37 करेंगे तो 11 का डिफरेंस है। 64 माइनस 53 करेंगे तो 11 का डिफरेंस है। तो आपको एलसीएम निकालने का है 36, 48, 64 का, और उसमें से 11 माइनस करना है, तो वो आपका आंसर होगा। लास्ट प्रॉब्लम में नंबर इजी थे, 10, 9, 8, उसका एलसीएम निकाला और कॉमन डिफरेंस भी 1 का था। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। तो एलसीएम में हमने निकाला 10, 9, 8 का 360 और 1 माइनस किया। वैसे ही आपको ये 36, 48, 64 एलसीएम निकालना है और उसमें से 11 का डिफरेंस है। 36 में से 25 गए, 11 का डिफरेंस। 48 में से 37 गए, 11 का डिफरेंस। 64 में 53 गए, 11 का डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने को ना, 36 बोले तो होता है 9 इंटू 4, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, 4 बोले तो 2 स्क्वायर। 48 होता है 8 इंटू अपना 8 इंटू 6, तो नहीं, 48 होगा आपका 16 इंटू 3, 16 बोले तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 64। 64 आपको पता है 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5 32, 2 टू दी पावर 6। ठीक है, तो ये तीनों जो नंबर है ये कौन से नंबर से बने, कौन से प्राइम नंबर से बने, 2 और 3। तो एलसीएम निकालते वक्त हाईएस्ट पावर लेते, तो 2 की हाईएस्ट पावर 6 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 टू दी पावर 6 होता है 64, 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये होगा 576। तो इसका एलसीएम आ गया 576, उसमें से आप 11 माइनस कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 565। अब चेक करो, 565 को 36 से डिवाइड करो तो 36 1 जा 36, तो ये आ गया तुम्हारा 20 और ये 5। 36 5 जा 180, तो 205 में से 180 गए तो 25 रिमाइंडर आया। यस, दिस इज करेक्ट। आप 48 से डिवाइड करो इसको, तो ये 48, ये 8 बचा और ये 5, 48 1 जा, तो ये 85 माइनस 48 करो तो रिमाइंडर 37 ही आएगा। फिर आप 565 को डिवाइड करो 64 से, तो आपका रिमाइंडर जो है वो डेम श्योर 53 जाएगा। ठीक है, 64 इंटू 8 कीजिए, 8 4 जा 32, 48 और 3 51, 512। ठीक है, तो अगर आप 8 जा करेंगे तो इसका रिमाइंडर 53 आएगा। तो क्या करने का है, एलसीएम लेने का है और इनका डिफरेंस उसमें से माइनस करना है। 36 माइनस 25 11, 48 माइनस 37 11, 64 माइनस 53 11। तो जो एलसीएम आया उसमें से आप 11 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने एलसीएम एचसीएफ के फ्रैक्शन वाले नंबर देखे। तो एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शन वाले का निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एचसीएफ या जीसीडी आपको फ्रैक्शन वाले नंबर का निकालना है तो जीसीडी या एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और उसके बाद फिर पॉइंट वाले नंबर आते हैं तो उसके साथ कैसे डील करना है वो देखा। और उसके बाद फिर रिमाइंडर अगर फिक्स है कि इन सब के बाद रिमाइंडर 4 आ रहा, 3 आ रहा, तो आपको एलसीएम निकाल के वो 4 या 6 जो भी एक नंबर दिया है वो ऐड करने का है। और अगर ऐसे आ रहा कि भाई 36 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये, 48 से ये, फिर ये, तो इनका कॉमन डिफरेंस देखने का। तो इनका कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है,
तो एलसीएम निकाल के वो कॉमन डिफरेंस माइनस कर देने का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हर कोई नहीं पढ़ाता। ये सब आपके आए हुए पेपर्स में से क्वेश्चन निकाले गए हैं। ये सब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हर गणित में सॉल्व करने में आपको कुछ ना कुछ मजा आएगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो प्रॉब्लम थे उसमें वर्ड प्रॉब्लम थे नंबर सिस्टम के, वो सॉल्व करने में मजा आया। और आज ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको बहुत ही मजा आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।